अगर आपको कभी कौन बनेगा करोड़पति में जाने का मौका मिले और आप वहां से करोड़ों जीत के आए, ऐसी सबसे पहले तो हमारी दुआएं हैं। लेकिन अगर आप वो करोड़ों जीत के आते हैं तो क्या आप घर तक करोड़ों लेके आ पाएंगे? नहीं। आपका बहुत सारा पैसा सरकार इनकम टैक्स के फॉर्म में आपसे खा लेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं कि अगर आप केबीसी में जाते हैं तो अलग अलग प्रश्न के हिसाब से आप अपने घर पे फाइनली कितना पैसा लेके आ पाओगे और इनकम टैक्स आपका कितना चला जाएगा। इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य यह है कि हम इनकम टैक्स के बेसिक्स को कवर कर सकें। तो ये हमारे इनकम टैक्स बेसिक्स का पार्ट 1 होगा और फर्दर इस सीरीज में हम आगे भी और कॉम्प्लेक्स इनकम टैक्स के टॉपिक्स कवर करते चले जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। तो केबीसी विनर एक्चुअली कितना अपने घर पैसा लेके आ पाएंगे, इनकम टैक्स का ये पार्ट 1 है। इस वीडियो के साथ जो हम कंसेप्ट लर्न करेंगे वो है इनकम टैक्स स्लैब्स और उनकी कैलकुलेशन, रिबेट जो 87A सेक्शन के अंतर्गत मिलती है, सेस और सरचार्ज। तो ये सारी ही चीजें हम लोग कवर करेंगे। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति में आप 1000 रुपए से शुरू करके फाइनली 16th क्वेश्चन पे 7 करोड़ रुपए तक पहुंचते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अजम्पशंस फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले, जो भी विनर है उसकी कोई और इनकम नहीं है, बेचारा केबीसी के भरोसे ही चल रहा है। इसके अलावा और कोई उसने पैसा नहीं कमाया है। इसके अलावा उसने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, कोई भी उसको डिडक्शंस या एग्जम्पशंस नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा वो हमारे देश का रेजिडेंट है और उसकी उम्र 60 साल से नीचे है, यानी जो सीनियर सिटीजन के इनकम टैक्स के बेनिफिट है वो भी उसको नहीं मिल रहे हैं। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम जो भी इनकम मानेंगे वो इनकम फ्रॉम विनिंग्स या लॉटरी मानेंगे, और बाद में जब हम थोड़े बहुत कंसेप्ट जान जाएंगे तो सेकेंड पार्ट में हम इसी इनकम को अदर सोर्सेज ऑफ इनकम मानते हुए, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम मानते हुए कैलकुलेशन करेंगे, जो थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, लेकिन उससे इनकम टैक्स आपको गहराई तक समझ आएगा। तो दोस्तों, इनकम टैक्स का पहला कंसेप्ट, पहला सूत्र, फ्लैट टैक्स स्लैब। अगर आप कोई भी केबीसी जैसे गेम शो के थ्रू विनिंग करते हैं तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होती है। लेकिन उसमें आप एक बात ध्यान रखिए, जो भी विनिंग लॉटरी, चाहे वो गेम शो विनर हो या केबीसी ही क्यों ना हो, उसके थ्रू जो भी आपकी विनिंग होगी उस पर फ्लैट टैक्स स्लैब लगेगी, जो होगी 30%। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपए जीते हैं तो आप पे टैक्स लग जाएगा 30,000, आपने 10,000 जीते हैं तो 3,000, 1 करोड़ जीते हैं तो 30 लाख। बिल्कुल ही फ्लैट टैक्स स्लैब लगेगी अगर हम इसको विनिंग मानते हैं, जो कि जेन्युइनली इस केस में है। हम आगे कुछ देर में वो टॉपिक भी कवर करेंगे जब अलग अलग स्लैब के हिसाब से अलग अलग टैक्स लगता है। दूसरा कंसेप्ट जानिए आप, सेस यानी टैक्स ऑन टैक्स। जी हाँ, जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ स्पेशल कॉज के लिए, जैसे आपने सुना होगा स्वच्छ भारत टैक्स, हेल्थ सेस, एजुकेशन सेस, ये हेल्थ, एजुकेशन या देश में स्वच्छता करने के लिए सरकार को एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होता है। इसीलिए वो क्या बोलते हैं कि हम आपके इनकम टैक्स जो भी बन रहा है उस पर हम कुछ एडिशनल टैक्स लगाएंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए ये रेट है 4%। तो फॉर एग्जांपल, आपका टैक्स बनता है 1 लाख रुपए, तो उस पे 4,000 रुपए एडिशनल आपको सेस भी देना पड़ेगा। तो ये दोनों कंसेप्ट समझ गए, तो अब हम हमारी कैलकुलेशन शुरू करते हैं, हमारा कौन बनेगा करोड़पति का शो शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस प्रश्न में आप पर जो टैक्स लगेगा वो ऑब्वियसली, जैसा मैंने बताया, 30% की स्लैब से लगेगा, फ्लैट स्लैब से लगेगा। उस 30% पर आपको 4% सेस भी देना पड़ेगा। तो 1000 रुपए पर 300 रुपए तो आपका लग गया टैक्स, उस पर एडिशनल आपका 4% बना सेस, तो कुल मिलाकर 312 रुपए आपका टैक्स बना। और आप जो घर लेके जा सकते हैं वो 688 रुपए लेके जा सकते हैं। दूसरा सवाल 2000 रुपए के लिए, और इसमें अगेन सेम कैलकुलेशन रहेगी और आप घर लेके जा पाएंगे 1376 रुपए। अगला प्रश्न 50 लाख रुपए के लिए, 50 लाख रुपए में आप घर लेके जा पाएंगे 34,40,000 रुपए। तो ये 14वें प्रश्न तक तो बिल्कुल ही रिपीटेटिव रहा। अब आगे कैलकुलेशन करने के लिए हमको एक और कंसेप्ट समझना होगा। इस कंसेप्ट का नाम है सरचार्ज। सरचार्ज क्या है भैया? सरचार्ज है अमीर होने का नुकसान। अगर आप अमीर हैं, यानी आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आप पे सरकार कुछ एडिशनल टैक्स लगा देती है, जिसे सरचार्ज बोला जाता है। ये ठीक उसी तरीके से जिस तरह से सेस है, सेस जैसे ओवरऑल इनकम टैक्स पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक उसी तरीके से सरचार्ज, जो भी आपकी इनकम टैक्स बना है उसके ऊपर एडिशनल कैलकुलेट किया जाएगा, और सरचार्ज और इनकम टैक्स को जोड़कर जो ओवरऑल टैक्स बनेगा उस पर फिर से सेस कैलकुलेट किया जाएगा। ये सब मिला के आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी बनेगी।
तो इसकी जो रेट है फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए वो कुछ इस तरह से है। अगर आप 50 लाख से कम कमाते हैं तो आप पर कोई सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए कमाते हैं तो जो भी आपका टैक्स बनता है उस पर 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ में ये रेट हो जाती है 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ में रेट हो जाती है 25%, और फाइनली अगर आप 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं तो आप पर जो टैक्स लगेगा वो बन जाएगा 37%। जी हाँ दोस्तों, 37%। अगर इसकी हम गणित करें तो ये जो इफेक्टिव स्लैब टैक्स रेट आती है जिनकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है वो होती है 42.7%। यानी अगर वो 100 रुपए कमा रहे हैं तो 42.7 रुपए तो उनको टैक्स की फॉर्म में ही देने हैं जब आप सरचार्ज और सेस दोनों जोड़ लेते हो। तो आपने सरचार्ज समझ लिया। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे 15वां 1 करोड़ रुपए के लिए। जी हाँ, तो 1 करोड़ रुपए पे आप देख पाएंगे कि जो हमारा टैक्स स्लैब है, फ्लैट टैक्स स्लैब है, वो 30 लाख रुपए का है, लेकिन इस पे एडिशनल आपको सरचार्ज और लग जाएगा। सरचार्ज लग जाएगा 3 लाख रुपए का। उसके अलावा इस पर लग जाएगा सेस, ये जो 33 लाख रुपए, इस पे सेस भी लग जाएगा 1,32,000 रुपए का। और कुल मिलाकर अगर आप 1 करोड़ रुपए भी जीतते हो केबीसी में, आपका टीडीएस कटने के बाद आपको मिलता है 65,68,000 रुपए। अब 15वां सवाल भी आपने सॉल्व कर लिया। अब आ गया हमारा सप्त कोटि का क्वेश्चन। जी हां, 7 करोड़ रुपए का क्वेश्चन। तो अगर आप 7 करोड़ रुपए जीते हो तो सबसे पहले 30% के हिसाब से उस पर लग जाएगा टैक्स जो बनता है 2 करोड़ 10 लाख रुपए। उसके बाद उस पर 37% का, क्योंकि ये 5 करोड़ प्लस की इनकम है, 37% का इस पर लग जाएगा सरचार्ज, जो सरचार्ज बनेगा 77,70,000 रुपए का सरचार्ज। अब ये 21 लाख प्लस 77,70,000 पे कुल मिलाकर 4% का सेस भी लगेगा, और ये सेस ही हो जाएगा 11,50,800 रुपए। यानी कुल मिलाकर अगर आप 7 करोड़ रुपए जीतते भी हो तो आप घर लेके आ पाओगे 4 करोड़ 79 लाख। 3 करोड़ रुपए सरकार आपका ले जाएगी। तो दोस्तों ये तो हो गया सिंपल पार्ट। अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक और नया कंसेप्ट। इस केस में हम अजम्पशन ये ले रहे हैं कि जो हमारी इनकम है ये विनिंग यानी लॉटरी यानी केबीसी से नहीं है, हमने अपनी मेहनत से कमाया है, या फिर इंटरेस्ट इनकम है, या जो भी है, लेकिन ये विनिंग से नहीं है। तो इसमें जो एप्लीकेशन आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी अलग अलग टैक्स स्लैब की, जो मजेदार बना देती है इनकम टैक्स कैलकुलेशन को। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं इनकम टैक्स स्लैब्स का। फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए हमारी इनकम टैक्स की 4 स्लैब है। 2.5 लाख से नीचे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आपकी कितनी भी इनकम हो उसमें से 2.5 लाख रुपए की इनकम आपकी टैक्स फ्री है। सेकंड इसमें जो स्लैब आ जाती है वो आ जाती है 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक। इसमें जो टैक्स लगता है वो लगता है 5% की रेट से। तीसरी जो स्लैब आ जाती है वो आती है 5 लाख से लेके 10 लाख तक। इसमें जो स्लैब लगती है वो होती है 20% की। 10% की जो स्लैब है वो उड़ा दी गई है, अब कोई भी 10% की स्लैब अवेलेबल नहीं है। लास्ट जो सबसे बड़ी स्लैब है वो है 10 लाख के ऊपर वाली, और उन पर टैक्स लगता है 30% के हिसाब से, यानी 10 लाख से ज्यादा जितनी भी इनकम है उस पर टैक्स लगेगा 30%। अब इसको अपन एग्जाम्पल से ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 1,60,000 रुपए के लिए। तो दोस्तों 1,60,000 रुपए कौन सी स्लैब में आते हैं? जी हाँ, पहली स्लैब में आते हैं। 2.5 लाख से नीचे नीचे वाली स्लैब में आते हैं, और 2.5 लाख से नीचे टैक्स कितना होता है? 0। 100% एग्जम्पशन है। तो 1,60,000 रुपए अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो आपका टैक्स होएगा बिल्कुल ही 0। अब अगले प्रश्न पर जाने के लिए हमको एक और कंसेप्ट समझना पड़ेगा। यह कंसेप्ट कहलाता है रिबेट। जी हां, रिबेट मिलती है सेक्शन 87A के अंतर्गत। रिबेट क्या होती है? अप टू 12,500 तक का आपका टैक्स एकदम ही माफ होता है, रिबेट में आ जाता है, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से नीचे नीचे है। दोस्तों इस रिबेट को आपको कंफ्यूज नहीं करना है डिडक्शन से या एग्जम्पशन से। ध्यान ये रखना है कि ये रिबेट आपको तभी मिलेगी जब आपकी इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है। अगर आपकी इनकम हो जाती है 5,01,000 रुपए तो ये रिबेट बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। 5 लाख पे आपको 12,500 की रिबेट मिल रही है, और 5,01,000 पर आपको 0 रिबेट मिल रही है। 5 लाख पर 12,500 रिबेट क्यों मिल रही है, पहले ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया, फर्स्ट टैक्स स्लैब में आपकी इनकम 2.5 लाख तक है 0। तो मान लीजिए आप 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो उसमें से 2.5 लाख रुपए तो बिल्कुल ही एग्जम्प्ट हो गए। अब बचे हुए 2.5 लाख का आप पे जो टैक्स स्लैब के हिसाब से रेट लगता है वो लगता है 5%। यानी बचे हुए 2.5 लाख पे 5% आप कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आएगा 12,500। और सरकार ये बोल रही है कि अगर आप टैक्स पेयर हैं एकदम लो कैटेगरी के,
तो फिर आपके ये 12,500 रुपये माफ कर देते हैं, आपको रिबेट दे देते हैं। अगर आपकी इनकम एग्जैक्ट 5 लाख है उससे नीचे, तो जो भी आपका टैक्स बन रहा है वो आपका माफ हो जाएगा। तो रिबेट का कंसेप्ट समझ आया? अगर रिबेट का कंसेप्ट समझ आया तो अगला एग्जांपल अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें विनिंग है हमारी 3,20,000 रुपए। अब अगर हम 3,20,000 रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से ला रहे हैं तो इसमें समझिए दोस्तों, तो हमारी जो टैक्सेबल इनकम हो गई वो 3,20,000 रुपए हो गई। अप टू 2.5 लाख तक इसमें हमारा कोई भी टैक्स नहीं बना, जीरो। 2.5 लाख से 3,20,000 कितने रुपए हुए? 70,000 रुपए। 70,000 रुपए पे हमारा टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा 5% पे, और ये टैक्स बनेगा 3,500 रुपए। अब आ जाता है रिबेट 87A के अंतर्गत। वो कहता है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है और आपका टैक्स 12,500 तक बन रहा है, तो जो भी आपका टैक्स बन रहा है उतनी आपको रिबेट मिल जाएगी। तो 3,500 रुपए बना, 3,500 रुपए रिबेट बनी, नेट टैक्स हो गया जीरो, सेस बनेगा जीरो, यानी इस पे भी आपका पैसा लगेगा एक भी नहीं टैक्स का, और पूरा 3,20,000 रुपए आप लेके जाएंगे अपने घर। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं, प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11 जिसमें हम जीत रहे हैं 6,40,000 रुपए। इसके लिए जो भी कंसेप्ट चाहिए आपको, टैक्स स्लैब आपको पता है, रिबेट आपको पता है। अब समझते हैं इसमें कितना टैक्स बनेगा। तो इसमें 2.5 लाख रुपए तक टैक्स बनेगा जीरो। 2.5 लाख से 5 लाख तक बचे हुए 2.5 लाख पर 5% के हिसाब से टैक्स जोड़ा जाएगा, जो बन जाएगा 12,500 रुपए। ये नंबर आप याद रख लीजिए क्योंकि बार बार आने वाला है। 5 लाख तक के इनकम पे आपका टैक्स बनता है 12,500 रुपए। अब बचे कितने? 6,40,000 रुपए हमने जीते हैं। 5 लाख रुपए तक 12,500 रुपए टैक्स बन गया, बच गया 1,40,000 रुपए। इस पे कितना टैक्स बनेगा? इस पे टैक्स बनेगा 20% की रेट से। तो 1,40,000 का 20% होता है 28,000 रुपए। तो कुल मिलाकर आपका अभी जो टैक्स बना है वो 12,500 रुपए प्लस 28,000 रुपए, 40,500 रुपए टैक्स बना है। इस पर हम उनको 4% सेस भी देना पड़ेगा, 1,620 रुपए का सेस बन जाएगा। कुल मिलाकर 42,120 रुपए का टैक्स बनेगा, और 6,40,000 में से इतना टैक्स देने के बाद जो हमारा पैसा बच जाएगा वो बच जाएगा 5,97,880 रुपए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12,50,000 रुपए के लिए इसमें हमारी तीनों स्लैब रेट जो है वो काम आ जाएगी। तो चलिए इसको समझते हैं। इसमें पहले 2.5 लाख पर टैक्स लगेगा जीरो, अब ये आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। 5 लाख तक बचे हुए टैक्स लगेगा 12,500 रुपए, ये भी आप समझ चुके हैं। अब आ जाती है तीसरी स्लैब रेट, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक। इस 5 लाख पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 20% के रेट से, यानी कुल मिलाकर 1 लाख रुपए टैक्स लगेगा। यानी एक और नंबर आप ध्यान रखिए, 10 लाख तक अगर आपकी इनकम होती है तो कुल मिलाकर उस पर टैक्स बनता है 1,12,500 रुपए। ये नंबर आपको ध्यान रख लेना है। अब 10 लाख के ऊपर हमारी एडिशनल कितनी इनकम है? टोटल चूंकि हमने 12,50,000 रुपए जीते हैं, तो 2.5 लाख रुपए की एडिशनल इनकम पर 30% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, जो एडिशनल टैक्स बन जाएगा 75,000 रुपए का। तो कुल मिलाकर हमारा जो टैक्स बना है वो 1,87,500 है, जिस पर हमको 4% सेस और देना है। ये सेस बन जाता है हमारा 7,500 रुपए। इस प्रकार हमारा नेट टैक्स बन जाता है 1,95,000 रुपए, और टैक्स काटने के बाद जो हम घर लेके जा रहे हैं वो ले जा रहे हैं 10,55,000 रुपए। आप ध्यान देंगे कि पहले वाले केस में जब हमने फ्लैट इसको विनिंग कंसीडर किया था उससे काफी ज्यादा है। उस समय हमारे कुछ 8 लाख रुपए ही हम घर लेके जा पा रहे थे, लेकिन इसमें 10 लाख से ज्यादा रुपए हम लोग इनकम नेट लेके जा पा रहे हैं। अब एकदम आ जाते हैं महाकोटि पड़ाव पर 7 करोड़ रुपए के प्रश्न पर। इस प्रश्न में हमारा सरचार्ज का कंसेप्ट भी यूज हो जाएगा, टैक्स की स्लैब भी यूज हो जाएगी, सारे कंसेप्ट अभी तक जो हमने सीखे हैं वो यूज हो जाएंगे। आइए इस पे कैलकुलेशन करते हैं टैक्स की। सबसे पहले आपको बताने तक की जरूरत नहीं है, 10 लाख तक की इनकम पे हमारा टैक्स कितना बनेगा? 1,12,500 रुपए। तो बचे हुए 6 करोड़ 90 लाख पे हमको सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करना है। बचे हुए 6 करोड़ 90 लाख पर हम 30% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो वो एडिशनल टैक्स बन जाएगा 2 करोड़ 7 लाख रुपए का। तो कुल मिलाकर हमारा 3 स्लैब में जो टैक्स बना है वो बना है 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 2 करोड़ 7 लाख। इन पूरे के ऊपर 37% के हिसाब से हम निकाल लेंगे सरचार्ज। तो सरचार्ज जो हमारा बन जाएगा वो 77 लाख रुपए प्लस का सरचार्ज बन जाएगा। तो जो हमारा सेस जोड़ा जाएगा वो अभी तक के तीनों सारे टैक्स को मिलाकर उस पर सेस जोड़ा जाएगा, यानी 2 करोड़ 85,13,125 पर सेस 4% के हिसाब से निकालेंगे तो 11,40,525 रुपए का हमारा सेस आ जाएगा। तो हमारा जो नेट टैक्स बन जाएगा वो 2 करोड़ 96 लाख प्लस का बन जाएगा, और इन हैंड जो हमारी इनकम बचेगी वो बचेगी 4 करोड़
3,46,350 रुपए। यानी अगर आप 7 करोड़ रुपए की एडिशनल इनकम कहीं से लेके आते हो तो उसमें से आपको इतने ही रुपए अपने घर ले जाने को मिलेंगे, बाकी आपका पैसा टैक्स खा जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अभी तक का जो आपने इनकम टैक्स समझा होगा वो आपको बड़ा आसान लगा होगा। आने वाले वीडियो में हम कुछ और कॉम्प्लेक्स इनकम टैक्स के टॉपिक कवर करना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम इनकम टैक्स से जुड़े हुए पार्ट 2, 3, 4 लेकर आएं तो नीचे हमको कमेंट्स में बताइएगा, +1 लिखिएगा एक। आने वाले वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे, सेकंड पार्ट में हम कवर करना चाहते हैं एग्जम्पशंस, थर्ड पार्ट में हम कवर करना चाहते हैं डिडक्शंस, और फोर्थ पार्ट में हम एक कंसेप्ट कवर करना चाहते हैं मार्जिनल रिलीफ। ठीक इसी तरीके से अगर आपका एंथुसियाज्म बना रहा तो हम इनकम टैक्स से जुड़े हुए भी कुछ वीडियोस लगातार हमारे चैनल पर डालते रहेंगे। अगर आप ऑफिशियल इनकम टैक्स का कैलकुलेटर जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है और आप इसमें अपने अलग अलग इनकम डालकर प्ले अराउंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका टैक्स कितना बनेगा, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर आपको चेंज करना है, नीचे इनकम अपनी डालनी है। यहाँ पर शो मोर और शो लेस करते हुए आप अलग अलग सेगमेंट्स में अपनी इनकम डाल के देख सकते हो। फॉर एग्जांपल केबीसी की विनिंग आप यहां पर डाल सकते हो विनिंग वाले सेक्शन में, और नीचे कैलकुलेट पर क्लिक करके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। इसी तरह लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए और उस पर सर्च करिएगा लेबर लॉ एडवाइजर, आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ जुड़े रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत।